लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने कल एक बड़ी बात हदबंदी कमीशन के हवाले से बताई है और एलजी मनोज सिन्हा ने सियासी जमातों से की है अपील। क्या अपील किया कि हदबंदी कमीशन की मीटिंग में वो शिरकत करें, यानी जो लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अमन हो और जो लोग ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी माहौल कायम रहे और आवाम को मुश्किलात जो है वो खत्म हो, उसके लिए जरूरी है कि वो लोग डिलिमिटेशन कमीशन का मीटिंग में आए। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से साफ कह दिया गया है। अब क्या है जी, वादी के अंदर डिस्कशन होगा हदबंदी के हवाले से, पैनल आएगा और पैनल की तारीखों का ऐलान पहले ही हमने आपको बता दिया था, जुलाई से 6 जुलाई से 9 जुलाई के दरमियान आएगा। और जब वो यहां आएगा तो क्या करेगा जी, मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी वो मुलाकात करेगा और उसके साथ साथ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ भी बात करेगा। और जो ऑलरेडी इनपुट उनके पास आया है, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए से आया हो या वो इनपुट आया हो किसी भी तरीके से तहरीरी तौर पर, उस पर भी वो कहीं ना कहीं बात करेंगे। अब सियासी जमातें क्या कुछ कह रहे हैं, तो याद रखिएगा कि कल पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने क्या कहा कि डिलिमिटेशन अहम है जी, और उनकी पार्टी यानी पीपल्स कॉन्फ्रेंस डिलिमिटेशन का हिस्सा बनेंगी और सभी पार्टियों से उन्हें उसमें आने की अपील भी की। एक तरफ से यह है। पीडीपी क्या कुछ कह रही है, पीडीपी का मानना है कि वो इस मामले पर गुफ्तगू करेंगी और अगर दावतनामा बाज़ाब्ता मिला तो उसको उसी तरीके से देखा जाएगा, ये पीडीपी की तरफ से कहा गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कुछ कह रही है, उनके एसोसिएट मेंबर जो है वो ऑलरेडी एसोसिएट है, एसोसिएट मेंबर की हैसियत से डिलिमिटेशन कमीशन के अंदर है, ताहम उनका मानना है कि इस पूरे मामले पर हतमी फैसला जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लेंगे, क्योंकि एक तहरीरी खत नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हदबंदी कमीशन को लिखा गया जिसका अभी तक भी कोई जवाब नहीं आया है। उसके बाद बीजेपी जिनकी जो एसोसिएट मेंबर की हैसियत से है, उनकी पार्टी पोजीशन ऑलरेडी क्लियर है। अभी तक सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और सेकंड रैंक के टॉप लीडर उमर अब्दुल्ला है, उनका मानना है कि हमने हदबंदी कमीशन का क्या करना है जी, पहले जो मामला थे उन्हें दुरुस्त किया जाए। सिर्फ वाहिद लीडर हैं जिन्होंने इस मामले पर अपनी बात को बड़े क्लियर अंदाज में रखा था। उसके बाद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने पहले ही इस बात को साफ कर दिया था कि हदबंदी कमीशन का वो हिस्सा बनने जा रहे हैं। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी जो एक और प्लेयर हैं जी इस पीएचडी के, उनका मानना है कि देखिए क्वेश्चन वो रेज कर रहे हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज पर, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि हालात को बेहतर बनाने के लिए सरकार अगर कदम उठाती है तो हमने भी पीछे नहीं रहना होगा, हमने आगे बढ़ना होगा। तो ये सियासी जमातों का मिला जुला रद्द-ए-अमल है। लेकिन इस वक्त हदबंदी के हवाले से एक और बड़ी खबर सामने आई है कि प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रोग्रामों को हतमी शक्ल देने की बात सामने आई है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन का दौरा 6 से 9 जुलाई को है, लेकिन जुलाई 7 से जनूबी कश्मीर के अजला में मीटिंग होने जा रही है। शेड्यूल जारी कर दिया गया है, कहां पर किसके साथ मुलाकात होनी है ये तो बाद की बात है, लेकिन वेन्यू और उसके साथ साथ जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स को चुना गया है, जुलाई 8 और 9 को जम्मू सूबे के अंदर मीटिंग्स का दौर शुरू होगा। मगर उससे पहले 7 जुलाई काफी इंपॉर्टेंट दिन है जब श्रीनगर के अंदर बाद दोपहर मीटिंग होगी, लेकिन दोपहर से पहले जनूबी कश्मीर के अनंतनाग, शोपियां, पुलवामा और कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट्स के जो नुमाइंदे होंगे या बाकी लोगों से मुलाकात करनी होगी, वहां पर कमीशन मुलाकात करेगा। जो शेड्यूल जारी किया गया है उसमें जनूबी कश्मीर को पहले फेज में रखा गया है, यानी 12 से 1:30 बजे के बीच का वक्त चुना गया है। 7 जुलाई को कमीशन की तरफ से पहलगाम क्लब, पहलगाम के अंदर चलिए हम आपको जरा डिटेल समझा रहे हैं कि जनूबी कश्मीर का डिटेल आ गया है। पहले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जी, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां, ये पहला है। इनके लिए मुलाकात का वक्त कहां पर रखा गया है, पहलगाम क्लब, यानी पहलगाम क्लब जो है वहां पर अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा और शोपियां 4 डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है। 7 जुलाई सन 2021 सुबह 12 बजे, यानी 12 बजे से आगे का वक्त इन्हें दिया गया है 4 जिलों के नुमाइंदों को वहां पर मिलने के लिए। उसके साथ साथ अच्छा जी, ये जो मुलाकात होगी पहले ये भी जरा क्लियर करें, कमीशन की तरफ से यह कहा गया कि वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नरों के साथ, यहां पर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर यानी डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नरों के साथ मुलाकात होगी पहले। तो ये पहली मुलाकात किनके साथ होगी, अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर और इलेक्शन अफसर के साथ, फिर कुलगाम के इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर के साथ, फिर पुलवामा और शोपियां। 7 तारीख को 12 बजे से आगे का वक्त है। श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम,
बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा, ये जनाब 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जी। श्रीनगर, गांदरबल, बड़गाम, बांडीपोरा, बारामूला और कुपवारा, इसके लिए ग्रैंड ललित का इंतखाब किया गया है 7 जुलाई को। और 16 ये सुबह ये मीटिंग वहां पर भी होनी है। उसके बाद किश्तवाड़, डोडा और रामबन, इसके लिए जो मुकर्रर वक्त किया गया है पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस किश्तवाड़। जब हमने पहले ही कहा था कि ये कश्मीर ही नहीं बल्कि जम्मू में भी जाएंगे, तो अब क्लियर हो रही है। अफसरों के साथ जो मीटिंग होनी है किश्तवाड़, डोडा और रामबन, ये पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस किश्तवाड़ में 8 जुलाई को सुबह 11 बजे के बाद ये मुलाकात वहां पर होगी। और उसके साथ साथ जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, रियासी, रजौरी और पुंछ, इसके लिए रेडिसन ब्लू जम्मू का वेन्यू मुकर्रर किया गया है। और 9 जुलाई 2021 को सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे के बीच में इलेक्शन कमिश्नर यानी जो हदबंदी कमीशन के अफसर हैं ये मुलाकात करेंगे। और इसके साथ साथ ये साफ कर दिया गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर्स हैं वो भी वहां मौजूद रहेंगे ताकि जो कोई भी स्टेटमेंट हो वो मिनवान निकल सके। तो सरकार की तरफ से प्लान जो है वो जारी कर दिया गया। तो एक तरफ से हदबंदी कमीशन की हो रही है बात, हमने आपको कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने क्या कहा, उसके बाद कि सरकारी कमीशन जब आएगा, हदबंदी कमीशन जब आएगा तो किस डिस्ट्रिक्ट में कहां पर कैसे वो मुलाकात करेगा। लेकिन अभी की एक और बड़ी खबर इस वक्त पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के दफ्तर से सामने आ रही है। खबर श्रीनगर से इस वक्त सामने आ रही है कि महबूबा मुफ्ती की सदारत में आज पार्टी के साबिक मेंबरान कानून साजिया और स्पोक्स पर्सन यानी तर्जमानों का मुश्तरका इजलास तलब किया गया है। सुबह 11 बजे यह इजलास श्रीनगर के अंदर मुनक्किद हो सकता है। आसिफ, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर लीडरान के गुप्कार में मीटिंग 11 बजे होने जा रही है और पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती इस मीटिंग की सदारत करेंगी। 11 बजे जो मीटिंग होगी, पार्टी के तर्जुमान जो रहेंगे वो भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे और मीडिया सेल को भी इस मीटिंग में आज शिरकत की दावत दी गई है। वहीं साबिक रुकने असेंबली, रुकने कानून साज और इनके अलावा दीगर जो पार्टी के सीनियर रहनुमा जम्मू कश्मीर के अंदर साबिक वुज़रा रह चुके हैं वो तमाम आज गुप्कार पर महबूबा मुफ्ती की सदारत में होने वाली मीटिंग में सियासी सूरत हाल और आज के जो हालात हैं उस पर तफसीली गुफ्तगू करने वाले हैं। तो 11 बजे पीडीपी के श्रीनगर में सीनियर लीडरान की मीटिंग की सदारत पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती करेंगी और ऑल पार्टी मीटिंग के बाद ये पहली उनकी अपनी पार्टी की मीटिंग होगी जहां पर वो मुख्तलिफ मामलात पर आज बहस करने वाले हैं। यानी आज का दिन महबूबा मुफ्ती के लिए सुर्खियों में रहने का होगा क्योंकि चिमिया गोइयां बहुत ज्यादा है कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के अंदर जो सूरत हाल है उसको लेकर भी आज एक बातचीत होनी है कि मुस्तकबिल के अंदर क्या कुछ होगा। और जिस तरीके से हदबंदी कमीशन की शेड्यूल हमने आपके सामने रख दी है, इसमें आगे की हिकमत अमली क्या कुछ करनी है और अगर चुनावी बिगुल बजता है दिसंबर से फरवरी के बीच में तो पार्टी की हिकमत अमली क्या कुछ होगी, उस पर भी कहीं ना कहीं अंदर खाने आज ये बातचीत हो सकती है। साबिक मेंबरान कानून साजिया और मीडिया ग्रुप को बुलाया गया है ताकि एक हिकमत अमली को तरतीब दिया जाए कि अब आगे करना क्या कुछ होगा। इस पर हमारी नजर रहेगी। 11 बजे ये इजलास श्रीनगर के अंदर चलेगा, यानी गुपकार उनकी रिहाइशगाह पर चल सकता है।